पीएम मोदी लगातार देश हित के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के लिए देश सबसे ऊपर है। जब से वो पीएम बने हैं तब से देश का मान सम्मान और ताकत दुनिया में बढ़ी है। भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत ने नया इतिहास रच दिया है। भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन फिर भी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और विपक्ष के लोग मोदी सरकार पर ही निशाना साध रहे हैं। उनके बयान से साफ लग रहा है कि उन्हें टेंशन है कि अगर इसी तरह पीएम मोदी देश के लिए काम करते रहे और उनकी नीति की वजह से भारत मजबूती से आगे बढ़ता रहा तो लोग विपक्ष को भूल जाएंगे। ऐसे में पीएम मोदी के हर फैसले से विपक्ष के नेता झल्लाए हुए हैं। इस बार संजय सिंह काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल देश के लिए पीएम मोदी ने राजनीति को पीछे छोड़ दिया है। भारत की तरफ से पक्ष रखने के लिए पीएम मोदी ने जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजा है उसमें विपक्ष के नेता भी शामिल है। शशि थरूर जैसे विपक्ष के कुछ सांसद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी कर रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर भी विपक्ष के नेता राजनीतिक बयानबाजी कर अपने ही देश के प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, जबकि इस वक्त देश को एकजुट रहने की जरूरत है। लेकिन विपक्ष के लोग जमकर राजनीति कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को जहां एक और सत्ताधारी बीजेपी इसे सेना की बहादुरी और मोदी सरकार की निर्णायक कार्यशैली का प्रतीक बता रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस अभियान को राजनीतिक हथियार बनाए जाने का आरोप लगाकर सरकार को घेरने में जुटा है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी पर ऑपरेशन सिंदूर की मार्केटिंग करने का आरोप लगाया है। आप पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी के हालिया बयान को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री अब ऑपरेशन सिंदूर को बेच रहे हैं, वो इसके नाम पर वोट मांग रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि उनकी नसों में नौटंकी बह रही है। इस दौरान संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी सेना के अभियान का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि मोदी जी अब नए अवतार में आ गए हैं। उन्होंने सेना की वर्दी पहन ली, चश्मा लगा लिया, हाथ में हेलमेट भी ले लिया। दरअसल राजस्थान के बीकानेर की एक सभा में पीएम मोदी ने कहा था कि मोदी का दिमाग ठंडा रहता है लेकिन लहू गर्म होता है। अब तो मेरी नसों में सिंदूर बह रहा है। पीएम मोदी के इस बयान पर संजय सिंह तिलमिला गए हैं। संजय सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री अब सिंदूर की मार्केटिंग कर रहे हैं और इसे राजनीतिक प्रचार का साधन बना रहे हैं। इसके अलावा भी संजय सिंह ने कई और बातें कही हैं। वहीं पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हाल ही में संपन्न हुए ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सैन्य शक्ति, साहस और संकल्प का प्रतीक बताया और कहा कि यह ऑपरेशन न केवल आतंकवादियों को ठिकानों को खत्म करने वाला सैन्य अभियान था बल्कि देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की प्रेरणा भी बन गया है। दर्शकों, संजय सिंह जो भी आरोप लगाएं, लेकिन पीएम मोदी लगातार देश के लिए काम कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि भारत अब किसी से कम नहीं है। वहीं भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के मुद्दे पर भी विपक्ष ने काफी नाराजगी जताई थी। शशि थरूर के चयन के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन विदेश जाकर शशि थरूर ने कांग्रेस को बता दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ देश के हैं। शशि थरूर मजबूती से भारत का पक्ष रख रहे हैं। पीएम मोदी हमेशा टैलेंट देखकर फैसले लेते हैं, लेकिन विपक्ष और खासकर कांग्रेस को वो नेता ही पसंद है जो पार्टी आला कमान के हाँ में हाँ मिलाते रहे। लेकिन अब विपक्ष के लोग खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। संजय सिंह जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस वक्त देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाना कितना उचित है। आप दर्शक अगर पीएम मोदी के साथ हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।